अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल आल जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो का टॉपिक वज़ीर आज़म की ऑफ़िस से रिलेटेड सरकारी नौकरियां आ चुकी हैं। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरीट जॉब्स आई, यानी कि उनकी जो ऑफ़िस होती है वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के असामियों की जो है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो इस पे ऑल ओवर पाकिस्तान मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपने बिल्कुल जाने नहीं देनी और तालीम भी बिल्कुल कम है। तो सीटें कौन सी हैं वो जान लेते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है क्योंकि इस चैनल पे डेली बेसिस पे सरकारी नौकरियां आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो जी, स्टेनोग्राफ़र की, शेफ़ की, हेल्पर, ड्राइवर, कुक, नायब कासिर, धोबी या वाशरमैन की सीटें आई हुई हैं। ये 17 फरवरी को अनाउंस हुई हैं। 2 मार्च इसकी आखिरी तारीख है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट है। नंबर ऑफ़ पोस्ट वेरियस एंड लोकेशन, यानी कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आपकी जो है वो भर्ती होगी। एड्रेस प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट ऑफिस है। एजुकेशन लिटरेट, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों। एज लिमिट वहाँ पे मेंशन है। जॉब टाइप जो है वो परमानेंट है और न्यूज़पेपर जंग में अनाउंस हुई है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि लिटरेट, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे मतलब हैं ही नहीं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक वाले भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं। तो बिना देर किए हम हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि मैं इसके आखिर में आपको इस पर अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किसी ने भी ये गंवानी नहीं है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे सरकारी नौकरियों से बाखबर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा, मे भी किसी के काम की निकल के आ जाए। तो ओवरऑल लुक का आपने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का देख लिया है। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट की सरकारी नौकरियां आई हुई हैं, ठीक है जी। तो ओपन मेरिट पे पहले स्टेनोग्राफ़र हैं, बीपीएस 14 की है, 2 असामियां हैं। ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए। स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट लिखने की। इंग्लिश की शॉर्ट एंड टाइपिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उर्दू के भी शॉर्ट एंड टाइपिंग होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। और शॉर्ट कोर्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम भी होना चाहिए मिनिमम 6 माह का, जिसमें आपको एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एसएस सारी चीज़ें आनी चाहिए। उर्दू कंपोजिंग फ्रॉम द रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन। उसके बाद शेफ़ की सीट है। मैट्रिक होना चाहिए और एटलीस्ट 6 मंथ्स सर्टिफिकेट इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम TEVTA और एनी अदर रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास होटल में काम करने का 6 माह का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका मैट्रिक हुआ होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। उसके बाद ये खिदमतगार इंटरमीडिएट होना चाहिए विद 3 years एक्सपीरियंस ऑफ प्रोटोकॉल ड्यूटी, यानी कि आपका इंटरमीडिएट और 3 साल का प्रोटोकॉल ड्यूटी का एक्सपीरियंस हो। तो बस प्रोटोकॉल ड्यूटी का मतलब ये होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस है, वहाँ पे उनको एक प्रोटोकॉल देना होता है। उनकी ऑफिस में खुशबू हो, ये सारी चीज़ें मैनेज करके रखने वाला बंदा, तो ये उसकी सीट सिर्फ इंटरमीडिएट पे आपको मिल रही है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती चलूँ, ड्राइवर की सीट भी आई हुई है। मैट्रिक सिर्फ होना चाहिए और LTV या PSV का लाइसेंस होना चाहिए और 2 years का एक्सपीरियंस हो ड्राइविंग का। लाजमी बात है, जिसके पास लाइसेंस होगा तो एक्सपीरियंस लाजमी होगा। एजुकेशन सिर्फ मैट्रिक। उसके बाद कुक की पोस्ट आई हुई है, उसके लिए सिर्फ लिटरेट 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो कुकिंग का। सिर्फ लिटरेट का मतलब ये है कि बिल्कुल पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास अपने कुकिंग काम का, तो बस वो अप्लाई जल्दी से करें। नायब कासिद की सीट आई हुई तो मैट्रिक एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी एंड फिटनेस, यानी कि मैट्रिक हो और उसकी स्टेबिलिटी एंड फिटनेस की बेसिस पे, यानी कि फिजिकल और फिजिकली मेंटली वो स्टेबल एंड फिट बंदा है तो मैट्रिक किया हुआ है, आपकी इजीली यहाँ पर जॉब हो जाएगी। धोबी यानी कि वाशरमैन या वाशरमैन लिटरेट हो एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी एंड फिटनेस, यानी कि ये पढ़ा लिखा ही नहीं चाहिए इनको, यानी कि उसको पता हो उसने अपने काम कैसे करना है और वो फिज़िकली मेंटली जो है स्टेबल हो, फिट हो। इजीली आप अप्लाई कर लें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अब अप्लाई करने का तरीका सीख लेते हैं। तो जो भी उम्मीदवार हैं उनकी एज लिमिट 18 से 40 साल होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना, इन्होंने बताया कि उम्मीदवार अप्लाई कैसे करेंगे, तो वो अपनी तालीमी स्नान, यानी कि आपके
सारे सर्टिफिकेट्स, उनकी मार्कशीट, मैट्रिक के, इंटर के, ग्रेजुएशन के, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसके वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपने सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, ये डोमिसाइल आपका पीआरसी, उसके बाद बाशिंदा रियासत दर्जा अव्वल, कौमी शनाख्ती कार्ड यानी कि एनआईसी, और अगर आप ड्राइविंग के लिए ड्राइवर की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लाइसेंस, इन सब की आपने फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है। 17वें ग्रेड के ऑफ सरकारी महकमे के किसी भी सरकारी ऑफिसर से उसको टेस्ट करवाना है, और उसके साथ ही साथ अपने अपना बिल्कुल सही वाला एड्रेस एक इन्वलप में उसको डालना है। एक एप्लीकेशन लिखनी है, चाहे तो आप इंग्लिश में एप्लीकेशन को उर्दू में लिख लें, उसको आप इस इन्वलप में डालें। इन्वलप के अंदर आपने अपना बिल्कुल सही तरीके का एड्रेस और टेलीफ़ोन नंबर मेंशन करके लिख के डाल ऐड करना है। उसके बाद आपने उस इन्वलप के बाहर लिखना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उस इन्वलप को आपने भेज देना है सेक्शन ऑफिसर इंतज़ामिया, ब्लॉक नंबर 1, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट, सिविल सेक्रेटरीट, मुज़फ़्फ़राबाद। उसका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। और जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, अब मतलूबा काबिलियत पे पूरे उतरेंगे, उनको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो टेलीफ़ोन या लेटर के थ्रू बुलाया जाएगा। इसके लिए बोला गया है कि आपने अपना नंबर और एड्रेस बिल्कुल ठीक सही तरीके वाला लिख के भेजना है। उसके बाद जो अगर सरकारी मुलाजिम है वो प्रॉपर जो एनओसी का तरीक़ाकार होता है उसके थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की मुकम्मल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कीजिए, आपके काम की है। अगर आपके काम की नहीं है, आपको लगता है किसी और के काम की, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।